हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। सो हम देख रहे थे एटम मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर, जो कि हमने थर्ड 3 लेक्चर कर लिया अभी तक कंप्लीट सक्सेसफुली। अभी हमारा जो है फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हम कहाँ पर ड्रॉप कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में? आयन में। ठीक है, आयन से हम देखने लेते क्या है आयन एंड ऑल दैट स्टफ। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट एवरी एटम normally contain an equal number of negative electrons and positive protons, which balance the charge in an atom and make the atom electrically neutral। ठीक है, कि हमें क्या पता है कि जो एटम है, एटम में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये क्या करते थे? एक दूसरे को बैलेंस करते थे। हम देखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव अगर रहा तो क्या करते थे? एक दूसरे को न्यूट्रल करते थे, बैलेंस कर देते हैं। इन द एटम मेक्स द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उससे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली जो एटम है वो कैसे हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो अनस्टेबल होगा, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो भी वो अनस्टेबल होगा। इसलिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ लो। अगर सेम रहेंगे तभी जाके एटम क्या होगा? स्टेबल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा इलेक्ट्रिकली। प्रोटॉन अगर 2 रहे, इलेक्ट्रॉन 4 रहे तो ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन समझ लो 2 है, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल करने के लिए हमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विच इज़ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है एटम के अंदर। हावेवर व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर नाइदर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम और एडेड टू एन एटम। ठीक है, एटम में ना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड किया जा सकता है और ना ही रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, atoms then, okay, then the atom has either less number of electron than normal or more number of electron than normal. Okay, and it get an overall electric charge, और because of that इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से, नॉर्मल एटम में फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस और दूसरा एटम जो है उसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये नॉर्मल है और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक एटम है, ये एक एटम, ये एक एटम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है? ज़्यादा है। नंबर ऑफ इधर लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम हो गए, यहाँ पर कम है। और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? इस एटम के अंदर। एंड इट गेट्स ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके वजह से क्या होगा? उस एटम के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ओके, कितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने उसके ऊपर चार्ज रहेगा। देयर फॉर एन एटम बिकम एन आयन, और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? एटम क्या बन जाता है? आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आयन बन जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एटम जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, या किस में उसका दूसरा नाम क्या बोला गया है? आयन बोला गया है। ओके, an atom or a group of atom which carries positive or negative charges is called ion। see, एक एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम, बहुत सारे एक एटम है या फिर बहुत सारा एक ग्रुप है एटम का, ठीक है, ये ग्रुप है फॉर एग्जांपल एटम का, विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर इस पर भी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इस पर भी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दोनों में से एक, उनको क्या बोला जाएगा? आयन बोला जाएगा। इसको भी आयन बोला जाएगा, इसको भी आयन बोला जाएगा। ठीक है, as an ion is formed by the loss or gain of electron by an atom, so it contain an unequal number of electrons and proton। और आयन किससे बनता है?
इलेक्ट्रॉन के कमी होने की वजह से, माइनस होने की वजह मतलब कमी मतलब लॉस होने की वजह से, या फिर गेन होने की वजह से। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन माइनस होने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आता है। ओके। और वो चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोलेंगे, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हो जाते हैं उस एटम के ऊपर। ओके। जहाँ पर चार थे वहाँ पर दो हो जाएंगे, या फिर वहाँ पर तीन हो जाएंगे। ठीक है, चार थे, चार में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे? तीन इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऐड हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। Okay, because of this unequal number of electrons and protons in an atom result in the formation of ion. ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कमी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज की वजह से हम एक एटम को क्या कंसिडर करते हैं? एक आयन कंसिडर करते हैं। ओके। देर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। अब दो टाइप्स के आयंस होते हैं इसके अंदर, एक होता है कैटायन, ठीक है, और दूसरा होता है एनायन। ओके। कितने टाइप्स के आयंस होते हैं? दो टाइप्स के आयन होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। ओके। अब देख लेते हैं कैटायन और एनायन को। उसमें से पहले हम देख लें कैटायन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन ढंग से देख लेना, क्या होता है कैटायन। नहीं तो बोलेंगे, बोलोगे आप कि CTION तो हम शन बोलते हैं, लाइक ट्रांजिशन, है ना। फिर क्या होता है, अलग अलग नहीं, जब हम TION लगाते हैं, ट्रांजिशन, तो यहाँ पर शन यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर कैशन, कैशन तो नहीं होगा, नहीं, ये यहाँ पर क्या बोला जाता है? कैट। और ये आयन, ION, आयन मतलब जो भी चार्ज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। द आयन, अब देख लेते हैं कैटायन क्या है। द आयन कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, इज कॉल्ड कैटायन। आयन, अगर कोई भी एटम, एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अभी एल्यूमिनियम क्या है? ये एटम है, ठीक है। एटम अगर रहेगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, है ना। एटम के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आयन के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम को हम ऐसे लिखेंगे जब, लेकिन हम आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम है, ठीक है, Ca, हाँ, Ca, कैल्शियम को ऐसे लिखेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ओके। देन क्लोरीन है, क्लोरीन जब हम एटम ऐसे लिखेंगे तो, और ऐसे लिखेंगे, और जब आयन की लिखेंगे क्लोरीन का तो Cl माइनस लिखेंगे। देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या है? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनको हम बोला जाता है आयन। अब इनको एटम नहीं बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा आयन, और इनको क्या बोला जाएगा? एटम। ठीक है, ये एटम्स है और ये क्या है? आयंस है। समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है एटम्स और आयंस के अंदर। जब कोई भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड आ जाए, उसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तब उस केस में हम उनको आयन बोलते हैं, नॉट दी एटम। ओके, आई होप यू ऑल गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। ओके, द कैटायन, समझ में आ गया कैटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ जाना, किसी भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कैटायन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, देखो सोडियम आयन बोला गया है, आयन यूज़ किया गया है। मैग्नीशियम आयन Mg2+, ठीक है, ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला ये होता है Mg, है ना। और 2+ लिखा है, मतलब यहाँ पर है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो चुके, ठीक है, हम ये बाद में दिखेंगे कब क्या होता है क्या नहीं। ओके, इसमें ये
द कैटायन इज फॉर्म्ड, और कैटायन किससे बनता है? लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को हम एटम की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और जब आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2+। अब आप बोलोगे सर ये 2 क्यों लिख दिया हमने? हमने तो पढ़ा था, इस साइड राइट साइड में आ जाओ, देखो राइट, हमने ऐसे लिखा था ना Mg2। इसका मतलब क्या हो गया? नीचे 2 लिखा है हमने, इसका मतलब क्या हो गया? जो मैग्नीशियम के जो एटम है वो 2 है। अभी सर आप तो ऊपर 2 लिख रहे हो, ऊपर 2 का मतलब क्या है? और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी लगा ले हो, पॉजिटिव चार्ज तो समझ गए क्या? आयन, इसको भी आयन आयन कहलाएंगे। लेकिन ये जो 2 लिखा है ये नहीं समझा। इसका मतलब ये क्या है? ये जो आयन है, ये जो, अब इसको आयन ही कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर 2 क्यों लिखा है? बिकॉज इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए हैं? लॉस हो गए हैं। अगर Mg3+ होता तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए होते? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके होते, लॉस इन द सेंस 3 इलेक्ट्रॉन चले गए होते। ठीक है, अगर Mg4+ लिखा होता तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए होते? 4 इलेक्ट्रॉन चले गए होते। Mg5+ लिखा होता तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए होते। Mg6+ लिखा होता तो कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? 6 इलेक्ट्रॉन जाते थे। ओके, हम इसको और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप बोलोगे कौन सी इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। सो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है इसके अंदर, जो मैं बता रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लेना बस। ओके, नाउ मिट जा भाई। ओके, समझ में आ गया? मैग्नीशियम 2+ एंड कैटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एटम के वजह से, एटम के अंदर अगर एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तब कैटायन फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। सी, यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने? सोडियम एटम लिखा है, एटम है ना, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। कब, मैंने क्या बोला था, एटम कब बोलेंगे? जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अभी इसकी देखो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या है? 1 -1 लिखा है ना, मतलब इससे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस होने के बाद क्या साइन आता है? पॉजिटिव आता है। तो आप बोलोगे सर इधर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि अरे माइनस में जा रहा है लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव चार्ज क्यों रख रहे हैं, है ना? तो सोडियम आयन देखो फॉर्म हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? हम कैटायन बोलेंगे। सोडियम आयन बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे सोडियम कैटायन, या फिर सिर्फ कैटायन। ओके, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, cation contains lesser electron than the normal atom. Thus, at the ion of all the metal elements are cation. ठीक है, जो जितने भी मेटल एलिमेंट्स है, मेटल एलिमेंट्स इन द सेंस कौन से एलिमेंट? जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, जो हमने देखे थे ना। अल्कली मेटल्स कौन से थे? ये एस ब्लॉक है, ठीक है, पूरा ये 2 एक्स ब्लॉक है, ये है अल्कली मेटल्स, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। राइट, ये दोनों कैसे हैं? मेटल्स हैं। ओके, ये मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि हमेशा लॉस द इलेक्ट्रॉन, और क्या बोले कि उसको रिलीज द इलेक्ट्रॉन, या फिर डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ये सारे एक ही वर्ड है। कोई भी कोई भी वर्ड पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? लॉस द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन, रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या है? एक ही चीज़ है, अलग अलग फॉर्म में लिखी जाती है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है? अभी देखो, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, है ना? हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 हो गए। नियॉन, सोडियम, सोडियम क्या है? 11 नंबर पे आता है। ओके, इन्होंने क्या बोला था? सोडियम जो रहेगा एटम, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, है ना? जब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब सोडियम से आयन बनेगा। आयन जब कम बनेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब सॉरी,
यहाँ पर देख लो, ये है एटम, ये है इलेक्ट शेल्स, ठीक है, ये एक शेल, ये दो शेल, ये तीन शेल, ठीक है। इसके अंदर कितने शेल बनेंगे? सिर्फ तीन ही शेल बनेंगे, है ना। अब देखो, ये जो मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं ना। 11 में से अभी क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए, कितने बच्चे अभी? बाकी के जो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ इस सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन बैठ गए? 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। ये अभी पूरी सीट फुल हो गई, अब इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बिठेगा। अभी हमको कितने और इलेक्ट्रॉन बिठाने पड़ेंगे? हमने कितने इलेक्ट्रॉन बिठाए टोटल? ये 8 और ये 2, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 और ये अंदर के 2, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमें कितने इलेक्ट्रॉन बिठाने के हैं? और 11 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन तो भर गए इसके अंदर, अभी तो एक भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो हम एक और शेल इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ओके, इसके बाद अभी भर गए, पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए ना। ये देखो, ये कितने? 2 और ये 8, कितने हो गए? 2 2 + 8 10, और 10 और ये 1 11 हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11, और हमने 11 इलेक्ट्रॉन बिठा लिए कि नहीं? अब जो आउटरमोस्ट शेल, अब ये क्या हो गया? ये आउटरमोस्ट शेल हो गया, है ना। अभी आउटरमोस्ट शेल को क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस, लेट मी राइट इट, वैलेंसी या फिर वैलेंस शेल बोला जाता है। और या फिर क्या बोला जाता है? आउटरमोस्ट शेल बोला जाता है। वैलेंस शेल, शेल और आउटर मोस्ट। सो अभी देखो, इसमें क्या बोल रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन जब माइनस करते हैं तब क्या आ जाता है? सोडियम प्लस चार्ज आता है सोडियम के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। अभी कौन सा शेल बाहर का है? सबसे ये वाला शेल बाहर का है ना। तो इसी शेल में से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और बाकी की इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे बाहर, पहले इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, या फिर 1 लिख दो, ऐसे 1 प्लस लिख दो, या फिर 1 प्लस लिख दो, या सिर्फ प्लस लिख दो, या फिर सोडियम 1 प्लस ऐसा लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो, सोडियम 1, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा +1। ये सारा एक ही है, ठीक है। प्लस लिख दो या 1 प्लस लिख दो या +1 लिख दो, ये ऑल आर सेम। समझ में आ गया? आउटरमोस्ट शेल में के जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले निकलेंगे, और जितने भी आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक निकलेगा तो +1, 2 निकलेंगे तो +2, 3 निकलेंगे तो +3। अभी इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं। अभी क्या होगा? देखो, ये एक न्यूक्लियस, ये एक दूसरा शेल, ये अभी ये तीसरा शेल। अभी जो पहला शेल था ये तो टूट निकल गया ना, अब इसका कुछ काम ही नहीं बचा, क्योंकि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बाकी के, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, और ये 9, और ये 10। आई टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन बच गए इसके अंदर 10। पहले इसके अंदर कितने थे? 11। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसलिए -1। अभी और अगर इसके अंदर और माइनस होना चाहे, और इलेक्ट्रॉन निकलना चाहे, तो कहाँ से निकलेंगे? ये वाले शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तब वही होता है। अभी एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया बाहर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? +2, ठीक है। या फिर +3। +3 कब आएगा? जब ये वाला या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन या फिर ये वाला, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा? +3। वैसे ही +4, ओके, वैसे ही +5, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ गए वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो ऑटोमोस्ट शेल जो होती है उसके अंदर की इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
ओके। और जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम वहीं से ही इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं। पहले आउटर मोस्ट शेल, फिर उसके अंदर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे, फिर उसके भी अंदर की जो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए पूरे तो और अंदर वाली शेल के अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। ओके। मैं अभी क्या कर लेता हूँ, ओके, इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार अच्छे से और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैटायन कंटेन्स लेसर इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। ठीक है। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के अंदर, 11। ओके। अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। इलेक्ट्रॉन कम हो गए कि ज़्यादा हो गए, कम हो गए, है ना। पहले 11 थे, अब हो गए 10। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो है कमी हो गई, लेसर हो गई इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर। ओके। तो ऐसे फिर क्या बोला जाता है, लेसर इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम, है ना। नॉर्मल एटम में थे 11, हो गए 10। द आयन ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट आर कैटायन। ठीक है। जो भी हमने देखा ना अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये कैसे है, सारे कैटायन है। ठीक है। ओनली द हाइड्रोजन आयन H प्लस एंड अमोनियम आयन NH4+ आर द कैटायन फॉर्म फ्रॉम द नॉन मेटल्स। देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन और अमोनिया NH4, ठीक है, अमोनियम, अमोनिया किसको बोला जाता है, अमोनिया बोला जाता है NH3 को। यही क्या है, अमोनिया, अमोनिया NiA। और 4 जब आता है तो क्या बोला जाता है, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम। अमोनियम कब, जब 4 आएगा, और अमोनिया कब, जब 3 आएगा। समझ गया, NH3 NH4। ओके। तो क्या बोला गया है इन्होंने, जो एन हाइड्रोजन और जो अमोनियम आयन है वो कैसे है, आर कैटायन फॉर्म फ्रॉम द नॉन मेटल्स। ठीक है, वो कैसे है, नॉन मेटल्स के फॉर्म में, कैटायन के फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स ही होते हैं ना जो, वो क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। बट ये जो हाइड्रोजन और अमोनियम है, ये कैसा है, ये नॉन मेटल के फॉर्म में होते हैं, फिर भी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कैटायन, है ना। समझ में आ गया। ओके। ड्यू टू दी मोर प्रोटॉन, क्या बोला गया है, ड्यू टू दी मोर प्रोटॉन, due to more proton than electron the cation has a positive charge on it। और जो कैटायन कैसे बनता है, कैसे बनता है, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, कैटायन कब बनता है, जब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, किससे, नेगेटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन से जब ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं तब कैटायन फॉर्मेशन होता है। कैटायन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, कैटायन के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन। ठीक है। इफ एन एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन देन द कैटायन, ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन कैटायन बन जाएगा। ओके। फॉर्म हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो कैसा चार्ज फॉर्म करेगा, 1 यूनिट का। ओके। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम आयन। सोडियम हमने एग्जाम्पल देखा Na, तो Na+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है, ऐसा लिख, प्लस लिख, ठीक, ये नहीं लिखते हम, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके। सोडियम हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम के ऊपर कितना यूनिट का चार्ज है, तो हम बोलेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके। ये ऐसा उसकी टर्म है, उसको लिखा जाता है। इफ एन एटम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम, इस सोडियम ने कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 1 यूनिट का चार्ज आया। अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो किसके ऊपर कितना यूनिट का चार्ज आएगा,
2 यूनिट का चार्ज आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटम है, ऐसे लिखेंगे। और जब आयन की फॉर्म में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, +2 या फिर 2+। तो इसका जो यूनिट है क्या होगा, उसके ऊपर का चार्ज यूनिट कितना होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज या फिर 2 यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। देखो यही लिखा है यहाँ पर, पॉजिटिव टू फॉर्म 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम 2+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। लूजिंग, देखो यहाँ पर लूजिंग लिखा है, कहीं कहीं पर डोनेटिंग लिखा होगा। समझ में आ गया। इफ एन एटम लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो कितना यूनिट का चार्ज आएगा, 3 यूनिट का चार्ज आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटम ऐसे लिखेंगे, है ना। और जब आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो L3+ या फिर Al+3। तो यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, एक दूसरा, ये तीसरा। एक इलेक्ट्रॉन जब माइनस होगा तब 1 यूनिट का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो 2 यूनिट का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो 3 यूनिट का चार्ज। ओके, और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। अब हमने देख लिया कैटायन। ठीक है, कैटायन क्या, पॉजिटिव। अब देख लेते हैं एनायन। अब आप बोलोगे सर हमें तो इसमें तो कितना कंफ्यूजन होगा, है ना। एनायन मतलब क्या होगा, तो एन आयन, सी एन आयन, इसमें एन है, एन है ना। और एन से क्या है, एन से आता है नेगेटिव, है ना। नेगेटिव किससे आता है, एन से। तो इसमें भी एन एन लिखा है ना। वापस ए एन एन एन, तो नेगेटिव, ऐसा आप याद कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन जब होगा आपको, कैटायन मतलब कैटायन फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप एनायन का याद रख लोगे तो कैटायन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने भी ऐसे याद रखा था जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था। क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या है, थोड़ा अलग है, और केमिस्ट्री के अंदर उल्टा बोला जाता है। ठीक है, इसे एटायन, एनायन, कैटायन, एना फिर एनियन, ऐसा भी होता है, अलग अलग होते हैं वो तो डीप में आपको बाद में समझ लो। ठीक है, याद रखने के लिए एनायन, NaNi, बार बार एन एन आ रहा है ना। एन एन से क्या होता है, नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ऐसा माइनस। तो ऐसे एटम जिसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा उनको क्या बोला जाएगा, एनायन बोला जाएगा। कैटायन में क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक्सेस में हो गया। कोई एटम के पास बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो एक्सेस में हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एन आयन कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। क्या बोलते हैं, आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनायन बोला जाता है। एग्जाम्पल क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या बोला गया है, ऑक्साइड बोला गया है। ऑक्सीजन, आई होप दिख रहा होगा आपको ये सब। ऑक्सीजन को क्या बोला गया है, ऑक्साइड आयन बोला गया है, जिसके ऊपर 2- चार्ज आएगा, एक्सेट्रा। एन एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, विड्रॉल या फिर रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, गेन कर लेना, प्राप्त कर लिया। ठीक है, खुद खुद के पास आ जाना, गेन किया ना कोई चीज़, तो क्या हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ओके, क्या किया, इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब उसने गेन कर लिए तब उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अ क्लोरीन एटम गेन्स एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन्स। सी, अभी देखो यहाँ पे Cl है, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन एटम बोला गया है, और जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या, क्लोराइड, आइड हो जाएगी ना, RINE, RIDE, नाम भी बदल गया। एटम था, एटम की जगह क्या आ गया, आयन आ गया। समझ में आ गया। तो ऐसे डिफरेंस हो जाते हैं, जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना तब IDE लगाते हैं हम लास्ट में। क्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड।
IDE। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज में ऐसे कोई आइड आइड वाइड नहीं लगाते हम, लेकिन नेगेटिव के चार्ज में हम आइड, टाइड, फाइड, गाइड, भाइड, जो भी IDE लगाते हैं हम। और आयन तो लगेगा, और यहाँ पर क्या बोलेंगे? एन आयन। एन आयन तो आप समझ रहे होंगे इंग्लिश की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवल्स जो होते हैं ना, हम ओवल्स, OVUS, तो उसकी वजह से हम क्या, ओवियल्स जो होते हैं उनके वजह से एन लग गया है यहाँ पर। एन एनाइन कंटेन्स, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। अब देखो उसमें क्या था, कैटायन में जो कैटायन था उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, कम हो गए, है ना। नॉर्मल एटम है सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। Na+ हो गया, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या किस में हो गया? कैटायन के अंदर। एनायन के अंदर उल्टा होगा। एनायन के अंदर क्या होगा? क्लोरीन, वही सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम नहीं लेंगे इसके ऊपर, हाँ ठीक है, सोडियम ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना था? 11 था, है ना, एटॉमिक नंबर 11 था। अभी एनायन में क्या होगा, इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कितने इलेक्ट्रॉन, 11 से कितने हो गए? 12 हो गए। तो क्या आ जाएगा? 12 हो गए तो नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हम तो ऐसा सोचते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस आ गए तो हम खुश हो जाएंगे। खुश मतलब हम पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे, है ना। लेकिन होता है पूरा उल्टा। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब बहुत सारे एकदम पेट फुल हो जाता है ना किसी इंसान को, तो खाता है क्या, उसको बहुत उल्टी होनी शुरू हो जाती है ना। तो ऐसा भी समझ लो आप, ऐसे भी याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है कि बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, अब वो उसको खाने का मन नहीं कर रहा, उसको उल्टी जैसे हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होना मतलब क्या? नेगेटिविटी, है ना। तो नेगेटिव, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। समझ में आ गया? एंड आयन कंटेन इलेक्ट्रॉन नॉर्मल देन, हाँ, मोर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स द आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसे है? कम है इस बार, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो क्या बोला जाएगा इसको? एनायन। कैटायन में क्या बोला गया था? प्रोटॉन ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो पॉजिटिव मतलब कैटायन। एनायन में उल्टा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन से, तो नेगेटिव चार्ज, एनायन। ओके। द आयन ऑफ ऑल नॉन मेटल एलिमेंट्स आर एनायन। ठीक है, जो आयन्स होते हैं नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स आर एनायन, के जितने भी आयन्स हो गए, ओके, नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स आर एनायन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयन। यहाँ पर भी इन्होंने हाइड्रोजन और अमोनियम आयन का एग्जाम्पल दिया है। एंड इफ एन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन दी एनायन और नेगेटिव आयन फॉर्म हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये भी सेम वैसा ही है, वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उतने यूनिट का चार्ज इसके ऊपर आया था। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर बस उल्टा ये है कि ये गेन किया, ठीक है, इसके पास कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसके पास, तो क्या हो जाएगा? ये 1 यूनिट का चार्ज इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर वही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट का चार्ज आ जाएगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो क्लोरीन जो एटम है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11, है ना। क्लोरीन, सॉरी 17 है, माय बैड, 17 है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ओके। अब इसमें क्या बोला है? एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, है ना।
इलेक्ट्रॉन ऐड होना मतलब इस 17 के अंदर और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। अब देखो क्लोरीन अभी हम Cl है, ये एटम बोलेंगे हम। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन। अब नेगेटिव चार्ज और इसको क्या बोला जाएंगे, क्लोराइड आयन बोला जाएगा। पहले एटम अब आयन। अभी देखो माइनस मतलब अभी देखो 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसके अंदर एक आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने हो जाएंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 17 इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने जिसमें जितना उसका पेट भरता है उससे ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आ गया। तो उसके ऊपर यूनिट कितना यूनिट का चार्ज आएगा, 1 यूनिट का चार्ज आएगा, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। सो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। वहाँ पर क्या आया था कैटायन में, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। वही अगर इसके अंदर, और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, ऐड कर लिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए मतलब 8 + 2, तो कितना हो जाएगा ये, 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो मतलब क्या बोलेंगे हम, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके। तीसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन हेलियम लिथियम, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बेरॉन कार्बन नाइट्रोजन, 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं, 3, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 3 माइनस लगाएंगे, ठीक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 7 थे, उसके अंदर हमने कितने ऐड कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, कितने हो गए, 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। सॉरी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, इट इज़ नेगेटिव चार्ज। ओके, इट्स माय बैड। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव बोल बोल के ना थोड़ा ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। ओके फाइन, समझ में आ गया। एनायन कैटायन क्या होता है, एनायन में जो नेगेटिव, एनायन को किसी डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। क्यों नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है, प्रोटॉन से ज़्यादा है। और कैटायन में उसका उल्टा, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम, इसलिए कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव। कैटायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, घुमा देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छोड़ देंगे, डोनेट कर देंगे। लेकिन एनायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ओके, अपनी जेब में डालेंगे इलेक्ट्रॉन को एनायन के अंदर। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं सिंपल आयन। सिंपल आयन क्या है, द आयन विच कंटेन ओनली अ सिंगल एटम आर कॉल्ड सिंपल आयन। ऐसे आयन जो कि सिंगल एटम कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंपल आयन बोला जाता है। जैसे सोडियम आयन, है ना, एक ही आयन है, ठीक है, एक ही आयन, ओके, मतलब एक ही आइटम है ना। सोडियम पोटेशियम आयन K+ है, देखो एक ही आइटम है। ऑक्सीजन है ना, एक ही आइटम है ना। ये 2 नेगेटिव क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नॉट दी एटम। सी, ये अलग और ये अलग, मैंने बताया ना, समझ में आ गया। ये जब नीचे लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, अमाउंट या फिर क्वांटिटी,
क्वांटिटी ऑफ व्हाट, एटम। और जब ऊपर लिखते हैं तब क्या होता है, ये चार्जेस लिखते हैं हम, चार्ज या फिर आयन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। ओ माइन ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन O2 माइनस, मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा, इसके पास कम है, इसे पॉजिटिव मतलब दे देना, डोनेट कर देना, नेगेटिव मतलब ऐड कर देना। फ्लोराइड आयन है ना, F माइनस, माइनस मतलब क्या, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा। ठीक है, एल्यूमिनियम Al+3, एयर प्लस प्लस में क्या 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए हैं। ओके, सो ये है सिंपल आयन जो कि एक ही एटम से है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, फ्लोरीन यहाँ पर एक है, एल्यूमिनियम यहाँ पर एक है, सोडियम यहाँ पर एक है ना, पोटेशियम K+ यहाँ पर, पोटेशियम भी कितना है, एक ही है। सो सिंपल एटम, सिंपल आयन मतलब सिंगल सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल सिंगल एटम को क्या बोला जाएगा, सिंपल सिंगल एटम क्या बोला गया है, सिंपल आयन। ओके, नेक्स्ट। अभी देख लिया सिंपल एटम, देख लिया सिंपल आयन। अभी हम देख लेते हैं पॉली एटमिक आयन। पॉली एटमिक मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी, एटमिक आयन, पॉली एटमिक आयन, समझ गए। द आयन्स विच कंटेन मोर देन वन एटम ऑफ सेम काइंड। ठीक है, ऐसे आयन जिसमें बहुत सारे या फिर एक या एक से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं उसको बोला जाता है पॉली एटमिक आयन। एंड बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, भले ही 2 हो 3 हो, ठीक है, लेकिन वो कैसे बिहेव करते हैं, एक के जैसे ही बिहेव करते हैं, साथ साथ ही रहेंगे तो एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक ही चार्ज दिखाएंगे। कॉल पॉली एटमिक आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स OH, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड और आयन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आप ऐसे बोल लोगे सर ये ऑक्सीजन पहले आया तो ऑक्सीजन के पहले नाम लिखना चाहिए था, हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रो ऑक्साइड आयन लिख रहे हैं, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक रूल है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर है केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो नाम लिखते हैं ये कैसे लिखा जाता है, ये आपको अभी नहीं है, अगर आपको सीखना होगा तो हम अलग से लेक्चर लेंगे। ओके, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 आया है ना नीचे, SO4, 4 की वजह से यहाँ पर फेट आया है। ओके, कार्बोनेट, CO3, सल्फ फॉस्फेट, PO4 3-, अमोनियम। देख रहे हो अब सिंगल सिंगल आइटम दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन ही सिर्फ अलग दिख रहा है क्या, नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में दिख रहा है, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन साथ में दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन साथ में दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस और ऑक्सीजन साथ में दिख रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में दिख रहा है। मतलब अलग अलग एटम्स जो साथ में दिख रहे हैं, है ना, लेकिन चार्जेस तो सिर्फ एक ही बार लग रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक बार लग गया, यहाँ पर नेगेटिव 3 नेगेटिव लग गया, यहाँ पर 1 नेगेटिव लग गया, यहाँ पर 2 नेगेटिव लग गया, यहाँ पर 2 नेगेटिव लग गया। ये तो एक ही बता रहा है, यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नहीं दिखा रहा है कोई चार्ज, ये सल्फर के ऊपर भी किन्ने चार्ज दिखाया किसी ने, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नहीं दिखाया चार्ज, यहाँ पर फॉस्फोरस के ऊपर नहीं दिखाया, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नहीं दिखाया, बट ये हाइड्रोजन, ये सल्फ ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर क्यों दिखाया, तो वो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, या अभी ये कॉमन आयन से जिसको हम देखते हैं अभी, सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन को देखो कैसे लिखा है इन्होंने, Na+, ओके, और क्लोराइड आयन Cl-। अभी Na+ और Cl- ये कैसे हो गए, सिंपल एटम हो गए, है ना, जो हमने देखा था क्या बोला था उसको, सिंपल आयन बोला गया था, सिंपल एटम बोला गया था ना, ये हो गए सिंपल आयन। K+ क्या हो गया, K+ भी क्या हो गया, सिंपल आयन हो गया। ठीक है, K+ भी क्या हो गया, सिंपल आयन हो गया। ब्रोमीन सिंगल एटम है इसलिए सिंपल आयन। NH4, अभी NH4 क्या हो गया, NH4 जो है ये पॉली एटमिक हो गया। देखो हाइड्रोक्साइड आयन भी ये क्या हो गया, पॉली एटमिक हो गया। मैग्नीशियम कौन सा हो गया, सिंपल। NO है ना, ये जो है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रेट आयन, ये भी कैसा हो गया, पॉली एटमिक हो गया। कैल्शियम सिंपल एटम, ऑक्सीजन क्या हो गया, सिंपल एटम, सल्फर सिंपल एटम। देखो ये
कॉपर सिंपल, जिंक सिंपल, आयरन सिंपल, एल्यूमिनियम सिंपल एटम, सिंपल आयन। ठीक है। अब देखो ये कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये कैसे हो गए? ये पॉली एटॉमिक हो गए। अलग अलग एटम्स आते हैं ना, ये भी क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। ये भी क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। NH4, ये भी क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। ठीक है, समझ में आ गया पॉली एटॉमिक आयंस कैसे होते हैं। और इनके नाम के ऊपर भी एक अलग सा टॉपिक है, एक अलग सा चैप्टर है आपको, जिसके अंदर हम दिख पढ़ते हैं कि सोडियम को सोडियम आयन कैसे, मतलब नामिंग, नेमिंग बोला जाता है, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर बोला जाता है जी, किसके अंदर हम सीखते हैं कि नाम हम कैसे याद रखेंगे और हम नाम कैसे लिखते हैं। जैसे हम बच्चे का नाम कैसे रखते हैं, तो वैसे ही इनके अलग अलग नाम रखते हैं। तो अभी NH4 है, NH4 को क्या बोला जाएगा? तो अमोनियम, अमोनियम ही क्यों बोला जाएगा? ठीक है। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन, ये क्यों बोला गया है? कैल्शियम। अब देखो ये कॉपर 2 है। ठीक है, रोमन नंबर हम लिखते हैं ना, रोमन नंबर पे ऐसे ऐसे लिखते हैं आई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो ऐसे ही रोमन नंबर क्या लिख, ये क्या है? ये रोमन नंबर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी क्या है? ये रोमन नंबर है। तो ये रोमन नंबर की वजह से ये रोमन नंबर क्यों लिखते हैं हम, ये सब हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको है। ओके, समझना कि ये चैप्टर नहीं होगा, ये चैप्टर भी आपको है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि नाम कैसे रखते हैं इन सब का। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, ये सब क्या है? अलग अलग नाम दिए गए हैं उनको। ओके, अब देख लेते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी मतलब मैंने क्या बताया था आपको? वैलेंसी शब्द का मतलब क्या था? आउटर मोस्ट शेल, है ना। ये न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये दो शेल, और ये तीन शेल। ये क्या हो गया? ये आउटर मोस्ट शेल हो गया, या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। क्या बोला गया है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और अ नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये किसके बराबर होता है? मतलब इसका मतलब पहली बात तो सुन लो, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट मतलब बहुत सारे एलिमेंट की क्या होगी? कंबाइंड कैपेसिटी हो जाएगी, अलग अलग एलिमेंट्स की कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। किसके बराबर हो गए? एक तो हाइड्रोजन एटम के बराबर हो गए, इनकी जो कैपेसिटी है ना कंबाइन जो हुए, एक तो हाइड्रोजन एटम के बराबर कंबाइन हुए होंगे, या फिर क्लोरीन एटम के बराबर कंबाइन हुए होंगे, या फिर डबल ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द विद विच वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन क्या, हम क्या जनरली क्या लिखते हैं? +1 ही लिखते हैं। हाइड्रोजन को +2 नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग है। कैसे लिखते हैं? +1 लिखते हैं। क्लोरीन जो है ना उसको भी जनरली हम +1 ही लिखते हैं। सोडियम को क्या जनरली हम +2 ही लिखते हैं। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? +2 लिखते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम को भी क्या लिखते हैं? +2 लिखते हैं। एल्यूमिनियम को सॉरी +3 लिखते हैं। ठीक है। और जैसे क्लोरीन, ओके, फ्लोरीन जो होता है ना F, इसको भी क्या लिखते हैं? -1 ही लिखते हैं, एक ही चार्ज लिखते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, O2 लिखा जाता है। ओके, ऑक्सीजन हो गया, और फिर दूसरे जो आइटम हो गए उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? O2, O-, यहाँ पे देखो O+3 लिखा है, +2 लिखा है। सिंगल सिंगल ऐसे से लिखा जाता है, और डबल डबल ऐसे लिखा जाता है। अब देखो H, H वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी H की 1 होगी, मतलब जो अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, ये पॉजिटिव चार्ज। और एक एटॉमिक नंबर 1, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है, राइट। लेट मी चेंज द पेन। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9 होगा, राइट। अब एटॉमिक नंबर जो 9 होगा, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर? टोटल 9 हो जाएंगे, राइट। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 9 होंगे, ओके। तब क्या होगा? जो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया, है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दो। पहले इलेक्ट्रॉन में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1, 2, 3, पहले देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 9, या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगी वो हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं ना। कितने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक जगह खाली रह गई, ये वाली जगह खाली रह गई ना, है ना, एक जगह खाली रह गई। तो ये क्या हो गया? ये वैलेंसी हो गई इसकी, ठीक है। तो इस जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आ गई इसकी 1, ठीक है। ये 1 वैलेंसी आ गई, एक जगह खाली थी इलेक्ट्रॉन बैठने के लिए, तो 1 वैलेंसी आ गई। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बता रहे हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 8 हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बना लो, पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, है ना, ठीक है। दो ही शेल की नीड पड़ेगी हमें। इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। समझ में आ गया? अभी देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7, और यार ये दोनों जगह कैसी थी? खाली हो गई, है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन की जगह कैसे हो गई? खाली हो गई। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है क्या? अभी फ़िलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। कितने वैलेंसी लिखी इन्होंने? यहाँ पर 2 वैलेंसी लिखी है। समझ में आ गया? वैसे अभी हम क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देख लिया, अभी देख लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 7। स्ट्रक्चर बना लो, न्यूक्लियस बना लो, एक फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इतनी शेल की ज़रूरत होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हम ज़्यादा बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। जगह कितनी खाली है? एक यहाँ की जगह खाली है, एक यहाँ की जगह खाली है, एक यहाँ की जगह खाली है, 3 जगह खाली है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है क्या? इस जगह पर नहीं है। इस जगह पर है क्या? नहीं है। इस जगह पर है क्या? नहीं है। कितनी जगह खाली हो गई? 3 जगह खाली हो गई। अब 3 जगह खाली है तो मतलब कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बैठेंगे इसके अंदर? 3 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी जाएगी? 3 वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी विल बी 3, 3 वैलेंसी, है ना। देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बताई इन्होंने? 3 बताई है। अभी कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी बोल रही है इन्होंने? 4 बोली है, वो भी कर लेते हैं। कार्बन लिख दिया। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है ना। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर इसके अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बना लो, न्यूक्लियस, 1 शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, है ना। और कोई शेल ज़रूरत है बनाने के लिए? नहीं, तो मत बनाओ। इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक शेल, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6, बढ़ गए 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी देखो कहाँ कहाँ पर खाली जगह है? यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह है, और यहाँ पर एक खाली जगह है। कितनी खाली जगह है? 4 खाली जगह है ना। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 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 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है ना। तो कितनी इलेक्ट्रॉन खाली है? जगह कितनी खाली है? 4 जगह खाली है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 वैलेंसी हो गई। देख लो यहाँ पर भी क्या वही लिखा है टेबल के अंदर, 4 वैलेंसी। समझ में आ गया वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? ओके। हाइड्रोजन को वापस में एक बार बता दूँ क्या? एक बार हाइड्रोजन को वापस से बता देता हूँ, कहीं पर ही बता देता हूँ ऊपर ही, सो डैट आपको अच्छे से समझ जाए।
नाउ एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है ये कि मतलब फाइंड आउट करना या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वाज देयर एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वाज लॉसेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वाज गेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर एटम. ओके, अब देखो हाइड्रोजन है, राइट. व्हाट इज द क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर 1, है ना, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे. एटॉमिक नंबर नंबर इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने एटॉमिक नंबर होगा, 10 एटॉमिक नंबर होगा किसी का नियॉन का, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10. ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 11, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 11. ओके, वापस स्ट्रक्चर बना लो. न्यूक्लियस, ये एक शेल, एक ही शेल की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लग गया. अभी जो फर्स्ट शेल है, ये एक शेल हम, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ. अभी देख लो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बिटते थे, दो, एक यहाँ पर एक और एक यहाँ पर एक. एक ही इलेक्ट्रॉन बिट गया, यहाँ पर खाली जगह है ना, खाली जगह है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बिठाना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 वैलेंसी हो जाएगी. ठीक है, 1 वैलेंसी. ओके, ये जो बाहर की जो मैंने लेयर बनाई है ना, ये बस ऐसी बनाई है, ठीक है. ये ऐसी समझ में आने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ. आउटर मोस्ट जो इलेक्ट शेल जो होती है उसको ही कंसिडर किया जाता है. अब जैसे आपने इसके अंदर भी देख, ये देखो इसके अंदर जो देखा आपने, जो बाहर की लेयर हमने कंसिडर की, राइट, बाहर की लेयर कंसिडर की ना, अंदर की, अंदर की शेल को कंसिडर नहीं किया हमने, बाहर की शेल को कंसिडर किया. इसके अंदर भी बाहर की शेल को ही कंसिडर किया, इसके अंदर भी बाहर की शेल को ही कंसिडर किया. क्यों, क्योंकि हम वैलेंसी वहाँ से ही निकालते हैं. ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच यू नो यू हैव टू गो थ्रू. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट समझ में आ गया कि वैलेंसी किसको बोला जाता है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहाँ पर जो जगह होती है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बिट सकते हैं उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसको बोला जाता है वैलेंसी. हाइड्रोजन की देख ली 1, और फ्लोरीन की देख ली भी, फ्लोरीन की भी 1. ओके, फ्लोरीन की एक बार वापस से बता दूँ क्या, फ्लोरीन की एक बार वापस से बता देता हूँ मैं कि फ्लोरीन की कैसे बनेगी, यही पर बता देता हूँ. बहुत सिंपल है. लेट मी जूम इट. ठीक है, आई फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है ना. याद कर लेना अब ये सारा. फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे. स्ट्रक्चर बना लो. न्यूक्लियस, एक फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल. 9 इलेक्ट्रॉन है तो शायद मे भी लग जाए शेल, बना के रख लो. इलेक्ट्रॉन लगा लो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9. ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल है कि उसकी ज़रूरत पड़ी कि हमें नहीं, तो इसको निकाल दो. इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भर गए हमारे, है ना. अभी इलेक्ट्रॉन कितने खाली है, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जगह कितनी खाली है, एक ही जगह खाली है, यहाँ वाली. बाकी सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, है ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी जो वैलेंस से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जगह खाली है उसको क्या हो जाएगा, वैलेंसी बोली जाएगी. एक जगह, ठीक है, एक सीट खाली है तो एक ही वैलेंसी, अगर 2 सीट खाली है तो 2 वैलेंसी. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 वैलेंसी हो जाएगी. सेम अगर हम नाइट्रोजन में देखेंगे तो कितनी जगह, कितनी सीट खाली थी, 3 सीट खाली थी ना, एक, ये 2, ये 3, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी. कार्बन में कितने वैलेंसी खाली थी, एक, मतलब कितने सीट खाली थे, 1, 2, 3, 4, 4 सीटें खाली थी, तो मतलब 4 वैलेंसी हो जाएगी. ओके, आई होप यू ऑल गॉट द थिंग. ओके. ओके, सो नेक्स्ट इज आयन. आयन की जो है वैलेंसी, इट इज़ डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन.
क्या बोला गया है, एक तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी आयन के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल आयन है पॉजिटिव, सोडियम एल्यूमिनियम पॉजिटिव है ना, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये क्या है, वैलेंसी ऑफ आयन। जैसा अभी सोडियम है, ठीक है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमने जो पिछले इसमें देखा, पिछले इसमें क्या देखा हमने, इसके ऊपर कोई चार्जेस थे क्या, एच के ऊपर कोई चार्ज था क्या, प्लस या माइनस कुछ था क्या, नहीं, इसके ऊपर भी नहीं था, है ना। फ्लोरीन के ऊपर कुछ था क्या, नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर कुछ कोई चार्ज था क्या, नहीं। नाइट्रोजन के ऊपर कुछ था क्या, नहीं। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज था क्या, नहीं। बस इसके ऊपर क्या थे, तो हम इसको, जिसके एटम के ऊपर चार्ज नहीं रहते तो हम इसको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो हम क्या बोला जाएगा, इसको आयन बोला जाएगा। लेकिन हम इसको आयन बोलेंगे क्या, नहीं, हम इनको एटम्स ही बोलेंगे। ठीक है, एटम्स के लिए हम ऐसी वैलेंसी निकालते हैं जैसे मैंने बताई। लेकिन जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब वहाँ पर क्या लिखा जाता है, आयन लिखा जाता है ना, जिसको हमने पढ़ा। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है इन्होंने, जितना चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है, अभी सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, 1। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कितना चार्ज है इसके ऊपर, 1 चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके ऊपर वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है ना, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी। ये वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी। एल्यूमिनियम हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज है, ये 3 पॉजिटिव है, तो इस वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1 वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आ गया, जब हम आयन कंसिडर करते हैं तब उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसको हम वैलेंसी कंसिडर किया जाता है। आई होप ऑल द थिंग्स यू हैव गॉट एंड देर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज्ड इन इट। ओके, सोडियम पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो 1 लग गया, 2 पॉजिटिव है तो 2 लग गया, 3 पॉजिटिव है तो 3 वैलेंसी हो गई, 2 नेगेटिव है तो 2। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफर नहीं करता, मतलब मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या मैटर करता है कि चार्ज कितने हैं, 1 है तो 1 वैलेंसी हो जाएगी, 2 है तो 2 वैलेंसी हो जाएगी, 3 है तो 3 वैलेंसी हो जाएगी, 2 है, यहाँ पर नेगेटिव होने के बावजूद भी 2 वैलेंसी क्या है, 2 है। क्लोरीन जो है -1 तो उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 माइनस है तो माइनस समझ लो, सिंगल माइनस या सिंगल प्लस जब रहेगा तो समझ लेना 1 है, 1 प्लस है या फिर 1 माइनस है। समझ में आ गया। सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट दी आयंस, कैटायन एनायन जो भी हमने देखा। अभी जो नेक्स्ट है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, जो नॉमेनक्लेचर, जो हम नामकरण करते हैं ना इनका, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप यू ऑल गॉट द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड टू यू। कोई भी इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कंफ्यूजन वाली। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।